हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इस वीडियो में हमने लाया है एसएसटी का हिंदी वर्जन में। जो लोग बच्चे हिंदी वर्जन में हैं वो देखिए, अन्यथा टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। ऐसे इन हिंदी भी देख लोगे तो हो सके समझ में आ जाए। तो एसएसटी का आंसर की है तो देख लें अंत तक और समय बचाइए। झूठ का मतलब समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का अगले भी दिन 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोप के देश में किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्धभाग में औद्योगिक प्रारंभ हुआ था। इसका पहला जो डी ऑप्शन है इंग्लैंड, वो सही आंसर होगा। ये गलती से वो उसमें टिक मारा गया है, किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो रूढ़िवादी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। इसका सही उत्तर होगा ए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, फ्रांस। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, मैटरनिक। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। इसका सही आंसर होगा ए, ओटोवन बिस्मार्क। आपका सातवां प्रश्न है, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकत्रित इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसका सही उत्तर होगा सी, जोसेपी मेस्नी। आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर होगा ए, महाराष्ट्र। नंबर क्वेश्चन है, उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता हो और उसकी प्रक्रिया लवणीय होती हो। इसका सही उत्तर होगा 9, मरुस्थलीय मृदा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ती है। इसका सही उत्तर होगा सी, बहता जल। आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, खनन के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण है। इसका सही उत्तर होगा ए, ओडिशा। आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, 1861 में एकत्रित इटली का राज्य निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया। इसका सही उत्तर होगा बी, विक्टर इमेनुअल द्वितीय। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा ए, संचार। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी, यहाँ एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा बी, भारत। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदायों में से कौन सा बहुसंख्यक है। इसका जो आपका ऑप्शन होगा डी, सिंहली। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा बी, व्यापार। और 18वां नंबर क्वेश्चन है, जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती हो वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, तृतीय। और ये स्वाभाविक है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन विशेषता की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, उप इकाइयों केंद्रीय सरकार के अधीन होकर काम करती है। आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। इसका सही उत्तर होगा ए, प्राथमिक। आपका 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप से परिवर्तित करने की गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आती है। इसका सही उत्तर होगा बी, द्वितीयक। 22वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, प्राथमिक। 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर होगा डी, अति उपयोग। 24वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही उत्तर होगा डी, विवाह। अब 22 से 18 प्रश्न
22 प्रश्नों में से 18 प्रश्न करने, ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन, दृढ़ कथन ए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा 25 नंबर का ए। दृढ़ कथन मतलब पोलैंड में रूस के, क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया और कारण है उसका पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण आर जो है आपका वो सही व्याख्या करता है। 26वां नंबर क्वेश्चन है, 1848 के दौरान यूरोप में उदारवादियों के विरोध के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आपका जो आपका तथ्य है, राजा का पदत्याग। दूसरा है पुरुषों के शारीरिक मताधिकार की घोषणा। तीसरा स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दिए गए। चौथा है प्रेस की आज़ादी की मांग। इसका सही जो उत्तर होगा वो है डी, केवल 1, 2 और 4 सही है। आपका 27वां नंबर भी असर्शन रीजन है, दृढ़ कथन ए कारण। जो पहला आपका दृढ़ कथन है वह 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कारण क्या है, ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी। इसका सही उत्तर होगा एक, दृढ़ कथन ए कारण का सही व्याख्या करता है और वो सही है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य जर्मनी में निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया गया। इसका जो पहला ऑप्शन है मुद्रा, दूसरा बैंकिंग, तीसरा न्यायिक व्यवस्था, चौथा जनांकिकी। इसका सही उत्तर होगा डी, केवल 1, 2, 3 सही हैं। और 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है आपका, निम्नलिखित इटली के राज्यों में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था। इसका सही उत्तर होगा डी, सार्डिनिया पिडमाउंट। आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काबुल की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला ऑप्शन रहेगा वह एक इतालवी राजनेता था, वह इतालवी भाषा से कई बेहतर फ्रेंच बोलता था, वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, वह राजसी परिवार का था। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 1, 2, 3 सही है।